राज्य में अनुदानित दर पर बीज वितरण का काम जारी। चतरा में भी किसानों को मिला बीज। श्रम नियोजन मंत्री ने कहा, किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और आयकर दाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला नया ई-फाइलिंग पोर्टल आज होगा लॉन्च। नए पोर्टल में होंगे नए फीचर्स और सुविधाएं। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज। नमस्कार, प्रादेशिक खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 40 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर कोरोना टीके का परीक्षण शुरू होगा। पहले चरण में 18 बच्चों को इस परीक्षण में शामिल किया जाएगा। बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। ट्रायल को 8 सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल के कई चरण होंगे। इससे पहले पटना के एम्स में भी वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हुई है। वहां 3 जून को 3 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरा बताया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 13,90,916 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,27,86,000 को पार कर गया है। अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,90,916 टीकों की खुराकें दी गईं, जिससे देश भर में कोरोना टीके की अब तक 23,27,86,482 खुराकें दी गई हैं। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में निर्मित दोनों कंपनियों के टीके कारगर हैं। इन्फेक्शन होगा तो ये जो सेल्स हैं ये और एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है उसको एंटीबॉडी के से नापतोल नहीं हम कर सकते। और जो भी एफिकेसी अभी तक आई है वो ट्रायल बेसिस पर आई है, जहां पे स्टडी डिजाइन हर एक ट्रायल का कुछ हद तक अलग है। अगर हम उसको क्रिटिकली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो वैक्सीन हमारे यहाँ है वो एफिकेशियस है, सेफ है, और इसलिए हमें इस पे जाना नहीं चाहिए कि ये लगाएं या वो लगाएं। मैं यही कहूंगा कि आपको आपके वहां पास में जो भी वैक्सीन मिल रही है आप उसको जल्दी से जल्दी लगाएं जब भी आपकी बारी आए, जिससे आप भी सेफ रहें और आपके परिवार में भी सब लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका लेना चाहिए या नहीं, इस पर सरकार कुछ ही दिनों में स्थिति साफ करेगी। जो वैक्सीन ट्रायल किया गया उसमें अभी गर्भवती महिलाओं के प्रति सेफ्टी का पूरी तरह से डेटा जो है वो जो भी आया है उसको पूरी तरह से अनुमानित करके उसके ऊपर फैसला जो है वो सरकार का और साइंटिस्ट कम्युनिटी का नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में इसके बारे में भारत सरकार बिल्कुल सिचुएशन क्लियर करेगी। हमारे पास साइंटिफिक इनपुट्स आ गई हैं और उसके बेस के ऊपर फैसला किया जाएगा। और ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं वन आफ्टर द अदर वो प्रेगनेंसी में सेफ पाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है। कोडरमा जिले में 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने को लेकर हमारी पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत डोमचांच प्रखंड के मसनोडीह पंचायत में उपायुक्त रमेश घोलप की अगुवाई में संध्या चौपाल का आयोजन कर लोगों के बीच वैक्सीनेशन के प्रति फैली भ्रांति और अफवाहों को दूर किया गया।
उस 800 ना रहे कि वो सूची निकलने के बाद फिर हर गांव से 2-2, 3-3, 4-4 जो टीका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मेरा आग्रह होगा, अभी हम लोग यहाँ उनको अगर पूर्णतः आप लोगों ने टीका करवा दिया, जो पंचायत के मुखिया से लेके जिला परिषद के अध्यक्ष तक और बाकी भी अन्य भी जो पंचायत राज के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी नाम से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। इसमें हमारे जिले के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग पंचायतवार नोडल पदाधिकारी बना रहे हैं। वो वहां पे जाके जो छूटे हुए लोग हैं उनकी सूची बनवा के उसी पंचायत के लोगों का एक कमेटी गठित करके घर घर लोगों को जाके कन्विंस करेंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सबका टीकाकरण। कहीं ना कहीं इसे हम अभियान के रूप में नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें टीकाकरण लेना है, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है कोरोना वायरस से और कोरोना के घातक असर से बचने के लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है। तो इन सारे फंगस से हमें बचने के लिए, कोरोना के घातक असर से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। ये लोगों को लगातार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इसमें सफल भी रहे हैं। कोडरमा जिले में हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं जो 18+ हैं, वो टीकाकरण के प्रति काफी उत्साहित हैं और हमने युवाओं से भी अपील किया है कि जिस प्रकार से वो अपने टीकाकरण के लिए उत्साहित हैं, अपने घर के माँ बाप, अपने बुजुर्गों को भी टीकाकरण केंद्र पर लेकर के जाएं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में कोरोना वैक्सीन को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में चलंत टीकाकरण वाहन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में चलंत टीकाकरण वाहन शुरू होने से कोरोना का टीका लेने वालों को काफी सुविधा हो रही है। न कहीं कुछ नहीं, एकदम इजी वे में मिल रहा है, जो कि हर एक जितने भी हैं सदस्य हैं सबको आसानी से मिल जा रहा है। कल ही बोले कि हम लोग को वैक्सीनेशन नहीं मिला तो हमने तुरंत इन लोगों के साथ में संपर्क किया। संपर्क करते साथ हमारे पास में आज टीम आए हैं और लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। क्यों टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए जमशेदपुर में स्वास्थ्य और प्रशासनिक महकमा दिन रात काम कर रहा है। एसडीओ नीतीश कुमार सिंह चलंत टीकाकरण वाहन को अच्छा रिस्पांस मिलने से खुश हैं। एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है या वो हमको कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे जैसी आवश्यकता पड़े उस हिसाब से हम लोग गाड़ी भेजते हैं। कोरोना रोधी टीका हर किसी को लगवाना जरूरी है, क्योंकि यही एकमात्र हथियार और सुरक्षा कवच है जो हमें इस खतरनाक वायरस के हमले से बचा सकता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रशासनिक प्रयास अब रंग लाने लगा है। प्रशासन की इस कोशिश में सामाजिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिले के टेठई टांगर प्रखंड में जामा मस्जिद के नजदीक अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और अंजुमन इस्लामिया द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और सभी ने बारी बारी से वैक्सीन ली। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया और यहाँ के अंजुमन के जो हमारे सदर सेक्रेटरी और जो हमारे और अहदेदारान और मेंबर भी बड़ी जोश व खरोश के साथ यहाँ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाया, लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और दिलाया। और जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। और हम ये चाहते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और अगर खुद को सुरक्षित रखें। देश में 61 दिनों बाद कोरोना के दैनिक नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख के करीब हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 1,74,399 कोरोना वीरों ने जिंदगी की जंग जीती है। 1,06,36 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे कम हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,636 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,74,399 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14,01,609 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,427 लोगों की मौत। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटे की अंतराल में सैंपल जांच में जहां रांची से सिर्फ 24 नए संक्रमित मिले, वहीं प्रदेश भर में कुल 293 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय अवधि में 838 लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ भी हुए, जबकि 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। राज्य में अब कोविड के 5,686 सक्रिय मामले बचे हुए हैं, जबकि कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 96.85% हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर कई लोगों के लिए विपदा का कारण बनी है और इसने कईयों को हमसे छीना है। गोड्डा जिले के सुदूरवर्ती गांव दियारा के प्रवासी मजदूर भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनकी मदद के लिए आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार की बेटी और राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी मोनालिसा पहाड़िया ने हाथ बढ़ाया है। गोड्डा जिले के सुदूर दियारा गांव के एक दलित मजदूर की दिल्ली में पिछले दिनों मौत हो गई और उनके परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। जब इसकी सूचना आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार की बेटी और राष्ट्रीय हैंड खिलाड़ी मोनालिसा पहाड़िया को मिली तो उन्होंने तत्काल उन तक मदद पहुंचाया। आज दियारा के इस गांव में ये सांप परिवार के बीच हम लोगों ने राशन सामग्री पहुंचाई। ये निरंजन शाह जी जो गोड्डा में रहते हैं, उनके पहल से आज हम लोग ने ये सहयोग इनको कर पाया। मोनालिसा पहाड़िया को इस काम में इलाके के जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिला है, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया है। महागामा विधायक दीपिका पांडे मैम को हम लोग ने इन्फॉर्म किया कि मैम ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने आगे आकर हम इस परिवार की मदद किया। हम तहे दिल से मैम का धन्यवाद करते हैं। गोड्डा जिले के सुदूर गांव दियारा के प्रवासी मजदूर के परिजनों तक मदद पहुंचाकर मोनालिसा पहाड़िया ने नजीर पेश की है, जिस पर सबों को अमल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अपने लिए जिए तो क्या जिए। गोड्डा से कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने से जमशेदपुर में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है और बाजारों में काफी दिनों बाद कुछ रौनक लौटी है। बाजार में थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है और दुकानदारों में जीवन तथा जीविका को लेकर आस जगी है। 100 इज गुड, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सोच समझ के काम कर रहा है और आस्ते आस्ते खोलेगा भी तो जिसको जरूरत है वो वैसे कस्टमर आ रहे हैं। इट्स गुड, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। दुकानदारों को उम्मीद है कि अनलॉक की प्रक्रिया से आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा और पहले की तरह उनकी दुकानदारी चल पड़ेगी। शुरू होने के बाद देखिए राहत तो है ही है, क्योंकि जो माल हमारा सीजन का फंसा हुआ था, बिक नहीं रहा था, अब वो थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूता दुकान के अलावा अन्य सभी दुकानों के खुलने से ग्राहकों ने भी राहत की सांस ली है और वे भी इक्के दुक्के दुकानों में खरीदारी को पहुंच रहे हैं। अभी आने के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि काम धंधा भी उतना चल नहीं रहा है। आदमी बैठा ही हुआ है, कुछ काम धंधा तो हो नहीं रहा। जमशेदपुर में फिलहाल सैलून, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालात अगर और बेहतर हो जाएं तो ये भी खुल सकेंगे, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार नागरिकों की समझदारी, सतर्कता और सजगता पर निर्भर करता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल शाम चतरा सदर प्रखंड के मोक्तमा पंचायत सचिवालय में धान बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार किसानों के लिए और भी योजनाएं लेकर आने वाली है। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने कहा कि पैक्स के माध्यम से इस बार समय पर धान बीज का वितरण किया जा रहा है। इधर बाजार मूल्य से आधे से भी कम कीमत पर बीज उपलब्ध होने से इलाके के किसान खासे खुश हैं।
सभी आज सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा कि अभी बहुत कुछ हो रहा था लेकिन मौका नहीं मिला कोविड के चलते। बहुत में समझिए कि 95 रुपये किलो यहाँ धान मिलता है। हम लोग दुकान जाते हैं 250 से लेकर 300 रुपये मिलता है। अभी 95 रुपये में हमको मिलेगा, बहुत लाभ है। बिहार बिजली बाजार के में भाड़ा देना पड़ रहा है, नहीं कुछ। हम लोग लोकल सब है पंचायत के बिहार के पास। बीज लाने जाएंगे तो 300 रुपये प्रति किलो मिलेगी, यहाँ 95 रुपये के प्रति दर से हम लोग को मिल रहा है। तो बेनिफिट तो है इससे हम लोग का जानकारी भी होगी और फैक्स के माध्यम से हम लोग को फायदा भी होगा। फैक्स के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ बीज का वितरण हो रही उसी प्रकार से धान खरीदारी भी होती तो बहुत अच्छा होता। जो हम लोग को यहाँ से आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल आज से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। .in आज से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं को जल्दी वापस भुगतान हो जाता है। करदाता को क्या क्या दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने हैं, इसकी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दर्शाई जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर देने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को काफी सुविधा मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद आरंभ की जाएगी, ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। करदाताओं को पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल के बाद मोबाइल ऐप भी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। विश्वविख्यात सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने धनबाद स्थित IIT ISM के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 7 छात्रों को 54,57,000 रुपये का पे पैकेज का ऑफर दिया है, जो वर्ष 2021 बैच के प्लेसमेंट का सर्वाधिक पैकेज है। कोरोना काल के बावजूद धनबाद स्थित IIT ISM के 2021 बैच के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट, PPO और इंटर्नशिप के आंकड़े काफी बेहतर रहे हैं। विश्वविख्यात सॉफ्टवेयर गूगल ने यहां के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 7 छात्रों को 54.57 लाख रुपए का पे पैकेज का ऑफर दिया है, जो वर्ष 2021 बैच के प्लेसमेंट का सर्वाधिक पैकेज है। इसके पूर्व जापान की कंपनी लिक्विज ने 48 लाख रुपए के पैकेज पर एक छात्र का चयन किया था। देखिए, जो पैकेज है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हम लोग का देखता है और वेल डिजाइन होता है। तो नहीं गूगल तो दिया है, हमारे 7 छात्रों को काफ़ी पैकेज दिया, जैसा आप बता रहे हैं 54.57 के करीब सालाना पैकेज है लाख्स में। इसके अलावा करीब 144 कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और ये सभी कंपनी आके गूगल ने हाईएस्ट पैकेज दिया है इस साल के लिए। गूगल के अलावा इंश्योरेंस डेको ने 4 छात्रों का चयन 21 लाख रुपए के पैकेज पर किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब और कोर AI ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एक छात्र का चयन किया है। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ लंदन ने बीटेक फिजिक्स इंजीनियरिंग के एक छात्र को जॉब ऑफर दिया है। और भी कंपनियां हैं, काफ़ी पैकेज दिया है। करीब 650 से ज़्यादा विद्यार्थियों का ऑलरेडी यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुका है और IIT ISM में ग्राफ दिन पर दिन बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। बच्चों का प्लेसमेंट होना ये बड़ी सौभाग्य की बात है और बच्चे इसे काफ़ी उत्साहित है। जबकि बच्चे कैंपस में नहीं है पिछले करीब 1.5 साल से, फिर भी बच्चे ऑनलाइन हम लोग से जुड़े हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि धनबाद स्थित IIT ISM का यह कैंपस प्लेसमेंट देश दुनिया की नामी कंपनियों के बीच ISM के छात्रों की अहमियत का संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी चयनित छात्र अपने कार्यों से देश, समाज और परिवार का नाम रोशन करेंगे। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खूंटी जिले में राज्य संपोषित तजना बराज सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य जोरों पर है। 49 करोड़ की लागत से बनने वाली 22 किलोमीटर तजना बराज सिंचाई योजना द्वारा 780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर हालांकि ग्रामीण अभी से ही सवाल उठा रहे हैं। खूंटी में 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन जल संसाधन रामचंद्र सहित ने तजना बराज नहर निर्माण के पुनर्स्थापना एवं PCC लाइनिंग कार्य का शुभारंभ किया था। 49 करोड़ की लागत से बनने वाली 22 किलोमीटर तजना बराज सिंचाई योजना द्वारा 780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। तजना बराज सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण नहर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। भूमर्जन हम लोग पता करने गए थे तो बोला कि पैसा मिलेगा बोल के हम लोग को 2-3 बार गए थे तो खाली उसका कोई जवाब नहीं, उधर से आया नहीं है बोल के बोला। ग्रामीणों ने कहा है कि नहर योजना से स्थानीय किसानों को ही फायदा पहुंचेगा, लेकिन नहर के PCC लाइनिंग कार्य में पैसों की बर्बादी दिख रही है। नहर निर्माण में खाना पूर्ति कर रहे हैं। नहर का जिस तरीके से पक्कीकरण किया जा रहा है वह एक बारिश में ही ढह जाएगा। कुछ गांव में गांव वाले लोगों ने बोल रहा है कि नहर को बढ़िया से बनाए। इधर इस मसले पर जिले के उप विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया है कि नहर निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। कार्य में गड़बड़ी मिलेगी तो गुणवत्ता में सुधार कर कार्य कराया जाएगा। मुआवजा मिलने के बाद ही काम होनी थी, लेकिन किस परिस्थिति में नहीं मिला ये तो जांच का विषय है और हम लोग की कोशिश होगी कि उनको जो है न मुआवजा मिले, यदि नहीं मिली है तो। तजना बराज सिंचाई योजना खूंटी जिले की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के पूर्ण होने से 30 गांव से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ बनता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजकल अधिकतर लोग कई तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो कुछ आने वाले समय को लेकर और कुछ अपने जीवन को लेकर। ऐसी विषम परिस्थिति में कौन से वो योगिक क्रियाएं हैं जो आपकी चिंता को दूर कर आपके मन को शांत रख सकती हैं? आइए समझते हैं। घर पर आप एंजाइटी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं प्रणव उच्चारण का अभ्यास। प्रणव उच्चारण हमें एंजाइटी से दूर करता है, हमें बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है, पूरे बॉडी में बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है और ये रामबाण का कार्य करता है। हर शारीरिक और मानसिक समस्या में ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसको प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। प्रणव उच्चारण के लिए हम कमर को सीधा रख के बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, आंखें बंद, गहरा सांस लेना और पहले अ की ध्वनि का उच्चारण करना। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। ओ की ध्वनि के उच्चारण के समय सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे और म के उच्चारण के समय खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, ओ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। कंप्लीट एक्सहेल कर लिया, फिर से नया सांस लिया और फिर से इसे रिपीट किया। दिन में 2 बार कम से कम आप इसका अभ्यास करें और
3 रिपीटिशंस मिनिमम करें। बढ़ाते बढ़ाते 13 रिपीटिशंस तक आप इसे ले जा सकते हैं। प्रणव उच्चारण का नियमित अभ्यास आपकी एंग्जाइटी को दूर करेगा, आपकी एंग्शियसनेस को दूर करेगा। साथ में दिन में जब भी समय मिले तो पामिंग का अभ्यास जरूर करें। पामिंग यानी पर ये ध्यान रखें कि आप अच्छे से हाथ धो करके ही इसका अभ्यास करें, खासतौर पर इस समय में जब हमें अपनी आंख, नाक और मुंह से हर चीज को दूर रखना चाहिए। तो अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, इस प्रकार से अपने हथेलियों को रब करेंगे और फिर हथेलियों को अपनी आंखों पर टिका देंगे। इस गर्माहट को, इस वार्मथ को अनुभव करना। आंखें बंद रखेंगे हथेलियों के अंदर और आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। कम से कम 30 सेकंड्स इसी प्रकार से रुकना, अपनी हथेलियों की गर्माहट को अनुभव करना और फिर हाथों को वापस ले आना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। पामिंग जो हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, उससे हमें दूर रखता है। ये ध्यान रहे कि जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए थोड़ी देर खुली हवा में सांस जरूर लें, सूर्य की किरणों में समय जरूर व्यतीत करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें। तो आप भी प्रतिदिन कुछ समय के लिए अवश्य करें योग। इससे दूर रहेगी चिंता और दूर होंगे सब रोग। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 40 वर्ष से ऊपर उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया के साथ मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 61 दिनों बाद दैनिक नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख के करीब हुई। आज से दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल होगा शुरू। राज्य में संक्रमण के मामलों में तेज गिरावट। रांची से मिले सिर्फ 24 नए संक्रमित। प्रदेश भर में 293 नए मरीजों की पुष्टि। 838 हुए स्वस्थ, 8 की मौत। राज्य में अनुदानित दर पर बीज वितरण का काम जारी। चतरा में भी किसानों को मिला बीज। श्रम नियोजन मंत्री ने कहा, किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और आयकर दाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला नया ई-फाइलिंग पोर्टल आज होगा लॉन्च। नए पोर्टल में होंगे नए फीचर्स और सुविधाएं। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज।